आज हम लोग क्लास 10 लेसन 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 6 और 20। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का और 20 का अलग अलग जगह अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसको कितना से देंगे, 2 से देंगे, 2 तिया 6। फिर इसको 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब 20 का भी अलग जगह गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 20 को भी कितना से देंगे, 2 से, 2 दाहिने 20, फिर 2 से देंगे, 2 पचे 10, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 3। यहाँ पे एक भी शामिल कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई सिमिलर कोई कॉमन संख्या नहीं मिलती, तब उस समय एक कॉमन मिलेगा, ठीक है। और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 2 गुना 5 गुना 1। अब दोनों में देखना है कि क्या कॉमन आया, यानी 6 और 20 का गुणनखंड में क्या क्या कॉमन आया। तो हम लोग देखते हैं कि 6 के गुणनखंड में भी 2 है और 20 के गुणनखंड में भी 2 है। तो ये 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी एक जैसा है। 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। और इसमें एक भी हम लोग क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड के कॉमन में। तो जो एचसीएफ होता है, चाहे वो 2 संख्याओं का एचसीएफ हो या 3 संख्याओं का एचसीएफ हो, अगर तीनों संख्या में क्या कॉमन संख्या आएगा गुणनखंड में, वही एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो 6 और 20 में 2 ही संख्या ऐसा है जो मेरा कॉमन है, यानी दोनों में है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। लेकिन अगर देखा जाए कि 6 का गुणनखंड में 3 है, लेकिन 20 के गुणनखंड में 3 नहीं है, तो कॉमन में इसको नहीं शामिल करेंगे। और 20 के गुणनखंड में 2 और 5 भी है, लेकिन यहाँ पे उसका कॉमन यानी उसका जोड़ा नहीं मिला, इसको हम लोग कॉमन में शामिल नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि 6 और 20 के गुणनखंड में क्या क्या कॉमन आया। तो 2 और 1 है ना। तो 2 और 1 को जब गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 2। तो ये मेरा एचसीएफ होगा, है ना। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 2 आएगा, है ना। ये हमारा एचसीएफ है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पिछले क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना हम लोग सीखे थे। और आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ मासा ज्ञात करना, जो कि 6 और 20 का हम लोग आज निकाले हैं और इसका एचसीएफ 2 आया, ठीक है। आज हम लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है और इस जयंती पर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद और बहुत बहुत इसका कोटि कोटि नमन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जो निर्मात्री प्रारूप